बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां चौसा के लोआ लगाम निवासी सरकारी शिक्षक सौरभ कुमार के 8 वर्षीय पुत्र लक्की आनंद की भागलपुर स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है। उसके साथ मारपीट की गई है। मामले को लेकर परिजनों द्वारा इस मामले में स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बच्चे के पिता सौरभ कुमार ने बताया कि उनके दोनों बेटे उज्ज्वल आनंद एवं लक्की आनंद भागलपुर के शाकुंड स्थित माउंट जियोन एकेडमी में पढ़ रहे थे और स्कूल के ही हॉस्टल में दोनों रहा करते थे। उनकी पत्नी ममता कुमारी भी सरकारी शिक्षिका है। सौरभ कुमार ने बताया कि उनके गांव के रहने वाले बिपिन जायसवाल का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। बिपिन बुधवार की दोपहर अपने बच्चे को घर लाने के लिए स्कूल गए थे। उन्होंने मुझे फोन किया और बताया कि लक्की की हालत गंभीर है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की ओर से उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। जब वे वहां पहुंचे तो मालूम चला कि लक्की की मौत हो चुकी है। बच्चे के पिता सौरभ कुमार का कहना है कि स्कूल प्रबंधक बेटे का पोस्टमार्टम कराने से भी रोक रहे थे, लेकिन उन्होंने भागलपुर के मायागंज अस्पताल में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। संजोग से हमारे गांव के बिपिन भैया गए थे बच्चा को लाने के लिए, हमको भी बोले थे, लेकिन हम शिक्षक हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, तो हम बोले कि संडे को हम जाएंगे, बच्चे को हम लाएंगे। 5 तारीख को डांडिया का प्रोग्राम रखा था। हम सोचे 5 तारीख को बच्चे को देखते हैं, प्रोग्राम करता है, उसके बाद 6 तारीख को बच्चे को हम लाएंगे। लेकिन बिपिन भैया अचानक, हम स्कूल में ही थे, फ़ोन किए कि स्कूल से फ़ोन भी आया है। हम बोले कि नहीं, तो बोले अभी तक फ़ोन नहीं आया है, उन लक्की का तबीयत बहुत सीरियस है। कहले क्या हो गया? तुम जल्दी निकलो के नर्सिंग होम भागलपुर। तो हम स्कूल में उसी समय आउट किए और हम निकल गए के नर्सिंग होम भागलपुर के लिए। वहाँ हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ बाहर में लक्की को रखा गया था। जब हम काउंटर पे पहुँचे, रिसेप्शन काउंटर पे, बोले लक्की नाम का एडमिट हुआ है। बोले वो तो बाहर में है, देखते हैं कि वो तो डेड बॉडी है। फिर हमको तसल्ली नहीं रहा गया, तो हम वो लोग हमको रोकने का बहुत प्रयास किया कि अब क्या होगा, जो होगा देखिए, हम आपके साथ हैं। हम बोले अब क्या, मेरा तो सब चीज़ आप तो लूट लिए, अब मेरे पास बचा क्या है? ना आप सूचना, ना कुछ, जो ना आप कहते हैं अचानक इतनी बड़ी घटना, इससे पहले इसको कुछ नहीं हुआ था और ये कैसे हो जाएगा सर? तो बोले अब जो हो गया तो क्या कीजिएगा। हमको पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे थे। हमने अब बोले कि नहीं, हम मायागंज तो जाएंगे ही, पोस्टमार्टम कराएंगे। दूसरा रिपोर्ट मेरा जो है वो हमरा होना चाहिए, उससे हमारा बच्चे का स्पष्ट पता चलेगा ये मौत का कारण क्या है। नॉर्मल मौत है कि आप किस तरह से आप मेरे बच्चे को मारे हैं। उसी दौरान हमने देख लिया बच्चे को नाक पर चोट लगा हुआ था। नाक पर जो चोट लगा हुआ था तो हमने सवाल किया कि ये नाक पर चोट कैसे है, गिरा है बच्चा कि आप मारे हैं? बोले नहीं, हम मास्क लगाने में ऐसा हुआ। कहले मास्क लगाने में ऐसा होता ही नहीं है। और बोलिए, हम जब मायागंज ले गए, मायागंज ले जाने के दौरान देखते हैं कि ओठ पर कटा हुआ खून, ब्लड अंदर में, ब्लड मुंह में था, इस जगह कटा हुआ था। तब हम फिर उनको बुलाए कि ये आप कहते हैं आप टाल मटोल कर रहे हैं, झाँप रहे हैं बात को, लेकिन ये झाँपने वाली बात नहीं है। कितनों भी कीजिएगा सुराग रह ही जाता है। देखिए कटा हुआ है, इसको मारा गया है, नाक में चोट, आँख में भी दोनों साइड ब्लड जमा हुआ था और सब काला हो गया था। हम बोले कि आप पॉइजन इसको दिए हैं क्या? पॉइजन दिए हैं तो हमको जो किए हैं बताइए। तो हमको इस संदेह होता था कि उसको पॉइजन भी खिलाया गया है, इसके साथ मारपीट किया गया। हो सकता है यह कोई विद्यालय परिसर में कोई ऐसी घटना हो जो कि ये देखा होगा, जिससे कि उन लोग को आघात पहुंचा होगा या कोई विरोध किया होगा, जिसके कारण यह घटना उनके साथ कर दिया। फूट फूट कर रोते हुए बच्चे की मां ममता देवी ने बताया कि मेरा बच्चा काफी शांत स्वभाव का था। वो हमेशा पढ़ने और खेलने में मस्त रहता था। सोमवार को उससे आखिरी बार बात हुई थी। उसने कहा था कि 6 अक्टूबर को पापा को भेज देना। इस दिन पेरेंट्स मीटिंग है और फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी। लक्की जब घर आता था तो कहता था कि एक ही कमरे में 7-8 बच्चे को रखा जाता है। सीनियर क्लास के बच्चे उनके साथ मारपीट करते हैं। उन लोगों ने हॉस्टल प्रबंधन से इसकी शिकायत भी की थी। बड़े बेटे उज्ज्वल ने भी बताया था कि 7वीं क्लास के सन्नी नामक छात्र की लक्की से नहीं बनती थी। वो लक्की से झगड़ा करता था।
उसे मार देने की बात कहता था। बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करता था, अपने खेल कूद में पढ़ने में मगन रहता था। आपसे अंतिम बार बात कब हुई थी? सोमवार को बात हुई थी। क्या बात हुई थी? डेली का जो हाल समाचार होता है वही। उसके बाद हमने परीक्षा के बारे में पूछा था, परीक्षा कैसा गया? बोला बहुत अच्छा गया, 6 तारीख को पीटीएम है, पापा को भेज देना, दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाला है। उसके बाद फिर बातचीत नहीं हुई हमारी। प्रशासन से यही कहना है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए कि ये अचानक कैसे हो गया, पहले कभी कुछ नहीं हुआ था उसको। इधर मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल अमय कुमार अमृत कहना है कि बुधवार को गांधी जयंती की छुट्टी थी, सभी बच्चे हॉस्टल में ही थे। दोपहर 2 बजे सभी बच्चों को खाना खिलाया गया। लगभग 2:15 बजे लक्की के सीने में दर्द उठा। हॉस्टल के बच्चों ने स्कूल के प्राचार्य और वार्डन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद लक्की को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर ले जाने की बात कही। इसके बाद भागलपुर के केके नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो कल सब बच्चे लंच करके रूम में गए थे, तो उनको सोने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था जी। तो बच्चा रूम में खेल रहा था और खेलने के बाद सब बच्चे सोए और उसको बोला गया था कि तुम भी सो जाओ। फिर ऑल ऑफ सडन मेरे वार्डन सर राउंड पे गए, तो एक बच्चे ने सर को बताया कि सर देखिए वो मूव नहीं कर रहा है, बेहोश में है। तो मेरे वार्डन सर उनके पास गए, तो वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग ले रहा था और एक अनकॉन्शियस माइंड में था, अनकॉन्शियस था वो। तो उसको वहाँ पे फिर जो है उनको पानी का छींटा मारा गया। तब मुझको इन्फॉर्म किया गया, विदिन 2 मिनट्स जो है मैं बच्चे को तुरंत अपने गाड़ी में बैठा के मैं साबुन ले गया। मैं वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि इसको आप भागलपुर आप ले जाइए। हम लोग भागलपुर केके नर्सिंग होम कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए थे, तो वहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट और फिर वहाँ पे ये दुर्घटना का जो खबर है हमको भी प्राप्त